हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट एंड एसी मैकेनिकल इन 10 में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पॉइंट लोड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, तो पॉइंट लोड क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होगा, इनके बारे में आज दोस्तों बात करेंगे। तो आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये मेरा लिटिल इंट्रोडक्शन है, ये स्लाइड मेरा लिटिल इंट्रोडक्शन शो कर रही है, तो उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मुझे इस लिंक पर फॉलो कर सकते हैं। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा मैंने अपना मेल आईडी मेंशन कर रखा है, आप मुझे मेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत है डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9897104566। अगर मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ तो जस्ट लीव अ मैसेज कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं खुद ही आपको कॉल बैक कर लूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं पॉइंट लोड वर्सेज कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है, तो दोस्तों व्हाट इज द पॉइंट लोड। ठीक, हमारे पास दो तरह के लोड हैं। अगर हम लोड को डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर देखें तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ लोड्स। ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ लोड्स हैं। किस बेसिस पर दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव टू टाइप्स ऑफ लोड। बाकी दोस्तों इस लोड्स को मैंने डिटेल में अपने गेट ईएसी चैनल पे पढ़ा रखा है, जो हमारा लेट्स करेक्ट गेट एंड ईएसी चैनल है अनअकैडमी का, उस पर डिटेल में पढ़ा रखा है। बट यहाँ पे 10 मिनट में मुझे पढ़ाना है, तो मैं बता दूँ ये लोड्स का जो हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन, वो विद रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दो तरह का लोड होगा, एक होगा पॉइंट लोड जिसको हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कैसा लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, पॉइंट लोड एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, पॉइंट लोड को कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं। नाउ दोस्तों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत ही स्मॉल एरिया, पॉइंट लोड का मतलब है जब ऑल दी लोड, मतलब जितना भी लोड है वो जब एक बहुत ही छोटे एरिया पे काम करे। मतलब आप इस तरह से मान के चलिए कि जो डीए है, लिमिट्स डीए टेंस टू जीरो। डीए टेंस टू जीरो का मतलब क्या है, मतलब कोई एरिया जो टेंस टू जीरो, इसका मतलब वो पॉइंट हो गया एक तरह का ना, पॉइंट। यानी कि जब लोड बहुत ही स्मॉल एरिया पे काम करे, मतलब एक पॉइंट पे काम करे, जब टोटल लोड है ना, व्हेन द टोटल लोड इज एक्टिंग ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया सच दैट कि उसकी लिमिट क्या है, जीरो। डीए टेंस टू जीरो का मतलब क्या हो गया, मतलब बिल्कुल पॉइंट हो गया, एक तरह का पॉइंट हो गया, लाइक दिस, है ना। और वहीं यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स होंगे, वहां पे टोटल लोड जो होगा, जो टोटल लोड होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और एक ये काफी बड़े एरिया पे, बिग एरिया पे काम करेगा। ठीक है, बिग एरिया पे काम करेगा। कैसे, बड़ा ही सिंपल है, इसको समझा देता हूं मैं, बहुत सिंपल तरीके से इसको समझिए दोस्तों। सिंपल तरीके से इसको इस तरह समझिए आप कि सपोज ये आप हैं या मैं हूं, कोई भी समझ लो। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये हम लोग, ये आप या मैं, कोई भी हो सकता है, इस तरह से इमेजिन कर लो। ठीक है, और ये हम लोग खड़े हुए हैं, है ना, एक बेड पे खड़े हुए हैं। मान लो कि बेड है, तो ये बेड पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये बेड है, मान लो ये बेड है। तो हमारा जो टोटल लोड है वो एक छोटे से, या मैं बोलूँ कम एरिया पे काम कर रहा है, एक तरह से बहुत लेसर एरिया पे काम कर रहा है, तो उसको हम एक पॉइंट लोड की तरह इमेजिन कर सकते हैं। यानी हमारा जो टोटल लोड है, हमारी बॉडी का जो टोटल लोड है वो छोटे से एरिया पे काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो एरिया होगा इट इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, बहुत स्मॉल होगा ये, क्या। और कायदे से पॉइंट का मतलब होता है एरिया की लिमिट्स टेंस टू जीरो। पॉइंट का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल एरिया जीरो है, एक तरह से, है ना। तो दोस्तों इस तरह से इस बॉडी का पूरा लोड इस छोटे से एरिया पर काम कर रहा है, यानी कि इसको पूरे लोड को मैं एक पॉइंट लोड की तरह इमेजिन कर सकता हूँ। मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि जो बॉडी का लोड है वो इस पॉइंट पे काम कर रहा है, ये रहा। ठीक है, लाइक दिस। अब इसी बंदे को हम लोग पलंग पर लिटा दें। अभी ये खड़ा हुआ था पलंग पे, इसी बंदे को अगर मैं पलंग पर लिटा दूंगा, सी केयरफुली, इसी बंदे को, ये रहा पलंग साहब, ये पलंग है, इसी बंदे को हमने उस पलंग पे या उस बेड पे, इंग्लिश में बोले तो बेड, उस पर लिटा दिया। अब ये बंदा जो अभी खड़ा हुआ था बेड के ऊपर, उसको हमने लिटा दिया, लेट गया जब, ये लेट गया था करके, ये इसकी खोपड़ी हो गई, ये इसकी गर्दन हो गई, ये इसका बाकी का पार्ट हो गया, और ये इसके पैर हो गए, इस तरह से। अब ये बंदे का जो वेट है दोस्तों, इस बंदे का जो वेट है वो अब इतनी लेंथ में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मान लो ये लेंथ x है, यानी जो लोड अभी पूरा वर्टिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काम कर रहा था, वो लोड अब x लेंथ में बट गया। बटने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, x लेंथ में वो लोड बट गया। कुछ लोड यहां लग रहा होगा, कुछ लोड यहां लग रहा होगा, कुछ लोड यहां लगा, कुछ लोड लाड़, इस तरह से लोड क्या होगा दोस्तों, बट गया। अरे बात समझ में, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बटने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
इसलिए क्या नाम बनता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। आई बात समझ। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दोस्तों कई सारे तरीके के होते हैं, ये यूडीएल होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये यूवीएल होते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यस, ये वीडीएल होते हैं, वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यस। इसके अलावा ये वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट हो सकते हैं, यस, या कई बार ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट हो सकते हैं। तो मतलब बहुत तरीके के दोस्तों ये लोड होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड किस किस तरह से कब कब कैसे कैसे काम करेंगे, इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स, कितने तरीके के डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होंगे, ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी इतना समझ लो दोस्तों, चूंकि यहाँ पे ये लोड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काम कर रहा है, लेट अस अज्यूम द होल वैल्यू ऑफ द लोड इज डब्ल्यू, तो इसकी यूनिट होती है दोस्तों न्यूटन, याद रखेंगे। मैग्नीट्यूड डब्ल्यू है और यूनिट क्या होगी, न्यूटन। तो हेयर जब भी कंसंट्रेटेड लोड होंगे उनकी यूनिट होगी न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। और अगर कंसंट्रेटेड मूवमेंट होंगे तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर, ठीक। अब यही जब लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक्स डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, एक्स डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो यहाँ पे जो यूनिट होगी दोस्तों लोड की, फॉर एग्जांपल लोड का मैग्नीट्यूड डब्ल्यू है, लेकिन यूनिट क्या होगी दोस्तों इसकी, न्यूटन पर मीटर। याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये लेंथ के साथ चलता है इसीलिए डिवाइडेड बाय मीटर, है ना। यानी कि ये एक तरह से किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पर यूनिट लेंथ कितना लोड है। इस बात का मतलब ये है कि पर यूनिट लेंथ कितना लोड है, न्यूटन पर मीटर। यूनिट को याद रखेंगे दोस्तों, यहां पे यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, यहां पे यूनिट क्या होगी, न्यूटन। सिमिलरली अगर कंसंट्रेटेड मूवमेंट है लाइक दिस, मान लो कि एक बीम है, इस बीम में आपने इस बीम पे इस पॉइंट पे एक मूवमेंट लगा दिया m, तो इसकी यूनिट क्या होगी दोस्तों, मान लो m मूवमेंट है, इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर। और ये मूवमेंट कैसा है, कंसंट्रेटेड मूवमेंट है, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट पे काम कर रहा है। अब इसी तरह से दोस्तों मूवमेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं सामने देखेंगे। मान लीजिए कोई बीम है साहब, और उस बीम के ऊपर हमने इस तरह से, ये हो गई साहब बीम, ये हमारी बीम हो गई। अब इस बीम के ऊपर हमने मूवमेंट को, क्योंकि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, याद करिए, मूवमेंट का मतलब एक तरह से कपल है ना यहाँ पे फिलहाल के लिए। तो दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में लोड को पढ़ाया था, तो लोड की डेफिनेशन थी, लोड में बी डिफाइंड एज द एक्सटर्नल फोर्स, और कपल भी हो सकता है ना, तो ये क्या है, कपल ही तो है, ये इट्स अ कंसंट्रेटेड कपल, यस। तो अब इसी कपल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो देखो इस तरह से अगर कहीं पे कपल इस तरह से आपको दिखेगा, दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट और द डिस्ट्रीब्यूटेड कपल। तो इसका मैग्नीट्यूड मान लो m है, लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी पता है दोस्तों, न्यूटन मीटर पर मीटर। आई बात समझ में। अब न्यूटन मीटर तो मूवमेंट की वो है यूनिट, हेयर न्यूटन मीटर तो मूवमेंट की यूनिट है, मूवमेंट, और मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, तो मूवमेंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है। जिस तरह से यहां पे था, ये किसकी यूनिट है दोस्तों, ये है एक तरह से फोर्स डिवाइडेड बाय मीटर, किसकी लेंथ है, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, या मूवमेंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मूवमेंट पर यूनिट लेंथ। तो दोस्तों जो लोड पर यूनिट लेंथ के साथ चलते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होते हैं, और जो लोड डायरेक्टली अपने कंसंट्रेटेड वैल्यू के साथ चलते हैं वो हमारे पॉइंट लोड होते हैं। बाकी इसके ऊपर मैं और वीडियो बनाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितने तरह के होते हैं, कैसे काम करते हैं, सब कुछ बनाऊंगा। फिलहाल मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपको एक पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जो पॉइंट लोड होंगे, कंसंट्रेटेड लोड होंगे, वो अपनी एक्चुअल मैग्नीट्यूड के साथ चलेंगे, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होंगे वो पर यूनिट लेंथ के साथ चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है। बाकी जिनको डिटेल स्टडी करनी है दोस्तों, यू कैन ज्वाइन अस ऑन प्लस, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। उसके क्या क्या फायदे हैं वो मैंने स्लाइड में बता रखे हैं। अब मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं GPS Live टू गेट द 10% डिस्काउंट। बाकी ये दोस्तों यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के बारे में है, मेरा कोड याद रखिएगा, GPS Live 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोई भी दिक्कत है आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 9897104566 पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।